कोविड-19 के होते हुए स्कूल्स खोलने की जो बात हम कर रहे हैं भारत में, वो कहाँ तक ठीक है? इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। सेफ एट स्कूल, कि भाई स्कूल में सुरक्षित होना। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रिटर्न टू कैंपस विदाउट फियर इफ़ प्रोटोकॉल्स आर स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर। प्रोटोकॉल्स का मतलब हो गया एक तरीके से नियम। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो भी विद्यार्थी हैं वे स्कूल प्रांगण में बिना किसी डर के लौटना चाहिए, अगर जो नियम हैं कोरोना वायरस से संबंधित वे कठोर रहते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई स्टूडेंट्स को शायद किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर हम कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो भी नियम हैं उनको सख्त रखते हैं तो स्टूडेंट्स बिना किसी डर के स्कूल्स में लौट सकते हैं। Almost every child got left behind for more than a year in India. लगभग हर बच्चा got left behind, पीछे छूट गया। कितना? For more than a year in India. एडिटोरियल कहता है कि भाई हर बच्चा जो है भारत में, उसकी जो स्कूली शिक्षा है ना, उसमें ये मानो वो लगभग एक साल पीछे चला गया इस कोविड-19 के चलते। एज क्यों? कोविड-19 शटर्ड स्कूल्स, कि भाई कोविड-19 ने क्या किया, जो स्कूल के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए, स्कूल्स को बंद कर दिया। एंड फोर्स्ड प्यूपिल्स का मतलब स्टूडेंट्स ही होता है, और जो विद्यार्थी हैं उनको कोविड-19 ने मजबूर किया टू स्टडी ऑनलाइन एट होम इफ़ दे कुड का मतलब है कि यदि आप कर सकते हैं, और कोविड-19 ने स्टूडेंट्स को मजबूर किया कि वे घर पे रह के ही ऑनलाइन स्टडी करें अगर वे कर सकते हैं। भाई जिनके पास उपलब्ध हैं संसाधन वे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं तो कर लें, अन्यथा ऑनलाइन स्टडी भी आप नहीं कर सकते अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ लर्निंग लॉस इज़ अ मेजर सेटबैक इन इटसेल्फ। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो लंबा पीरियड रहा है ना स्टूडेंट्स के लिए ऑफ लर्निंग लॉस, कि जिसके अंतर्गत वे सीख ना सके, यानी कि उनको सीखने का जो घाटा उठाना पड़ा है ना, इज़ अ मेजर सेटबैक इन इटसेल्फ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए, द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि भौतिक और मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करते हो, यानी कि इसके द्वारा जो है कई विद्यार्थियों की भौतिक और मानसिक, शारीरिक और एक तरीके से मानसिक क्षमताएं प्रभावित हुई हैं। एंड डिप्राइविंग देम ऑफ, और वंचित करते हुए। देखो ये जो डिप्राइव है ना, इसका मतलब होता है वंचित करना, है ना, डिप्राइव के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है ना। एंड डिप्राइविंग देम ऑफ अ ईयर ऑफ वाइटल, वाइटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल डेवलपमेंट। और क्या हुआ कि इस पूरे पीरियड के दौरान जो है स्टूडेंट्स को वंचित करते हुए, इस पूरे पीरियड ने स्टूडेंट्स को वंचित कर दिया किससे, कि भाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपनी स्किल को डेवलप कर सकते थे, है ना, अपनी स्किल का विकास कर सकते थे, तो वो नहीं हो पाया, उससे स्टूडेंट्स वंचित रह गए। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आने लायक है, देयरफॉर, है ना, इसलिए ये बात समझ में आने लायक है, दैट एट लीस्ट 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव टेम्पर्ड कॉशन विद। देखो टेम्पर के साथ में आता है विद प्रीपोजिशन। टेम्पर का मतलब होता है, टेम्पर्ड विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना, है ना, उसको बोलते हैं टेम्पर्ड विद। तो इसलिए ये बात समझ में आने लायक है कि लगभग मतलब कम से कम 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने तय किया है छेड़छाड़ करने का, कि भाई जो कोविड-19 के चलते जो हम सावधानियां बरत रहे हैं ना, तो उन सावधानियों के साथ छेड़छाड़ की जाए और कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए, सोच समझ के थोड़ा सा रिस्क उठाया जाए। एंड ऑप्टेड, और इन राज्यों ने चुना है, किस चीज़ को चुना है, टू रीओपन कैंपसेस, कि भाई जो स्कूल प्रांगण है ना, कैंपस का मतलब होता है प्रांगण, कि भाई जो स्कूल प्रांगण है उनको पुनः खोला जाए। मोस्टली फॉर, और अधिकांशतः स्कूल खोले जाएं किन बच्चों के लिए, फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, कि भाई खास करके ये जो एक तरीके से बड़े बच्चे हैं ना उनके लिए, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट अलोन इन लुकिंग फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब होता है कुछ तलाश करना, है ना, कुछ खोजना। तो दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट अलोन, कि ये सरकारें अकेली नहीं हैं, कि हम जो 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ये सरकारें अकेली नहीं हैं जो कि इस बात को देख रही हैं। द गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का मतलब होता है बिल्कुल बीच का रास्ता, है ना, कि भाई एक तरीके से ऐसा रास्ता निकले
कि बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए और वे कोविड-19 से भी बचे रहें। तो सिर्फ ये 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अकेले नहीं हैं जो कि बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ना। गोल्डन मीन टू मैनेज द पेंडेमिक, है ना, कि भाई पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि भाई इस वैश्विक महामारी को ठीक तरह से मैनेज किया जा सके। इसकी जो प्लानिंग की जा रही है ना, इसकी जो तलाश चल रही है, इसके लिए सिर्फ ये सरकारें नहीं है और कई जगह जगह ऐसा हो रहा है ना। इन सेवरल कंट्रीज की कई देशों में लीडर्स आर एक्सप्लोरिंग, है ना, लीडर्स आर एक्सप्लोरिंग वेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। इन सेवरल कंट्रीज़ की कई देशों में, विविध देशों में जो नेता हैं, एक्सप्लोर का मतलब है कि भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या स्कोप है, उनका पता लगाना। वेज का मतलब है तरीके, कि भाई वे कई तरीक़ों का पता लगाना की कोशिश कर रहे हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा सके, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, उसका जो संक्रमण है, उसकी रिस्क को कम करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमॉन्ग प्यूपिल्स, उन विद्यार्थियों के बीच हु आर नॉट येट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, कि भाई ऐसे विद्यार्थी जो कि अभी इस योग्य नहीं है, नॉट येट एलिजिबल का मतलब है अभी इस योग्य नहीं है फॉर वैक्सीनेशन, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कि वैक्सीनेशन के, जो कि टीकाकरण के योग्य नहीं हैं, उन विद्यार्थियों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जो रिस्क है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसकी तलाश करने में कई देश के लीडर्स जो हैं वे लगे हुए हैं। वाइल, जबकि साथ ही साथ गेटिंग देम बैक ऑन कैंपस, और साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है, गेट देम बैक का मतलब है कि उन्हें वापस लाया जाए स्कूल कैंपस में ना, कि बच्चे स्कूल कैंपस में भी आ सकें और कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जो रिस्क है उससे भी उन्हें बचाया जा सके। इसके लिए चारों तरफ जो है कोशिश चल रही है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वेव, कि भाई सेकेंड वेव की समाप्ति पर, है ना, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की समाप्ति पर, इन जुलाई, है ना, जुलाई में हमने क्या देखा, हरियाणा एंड नागालैंड वेंट बैक टू इन पर्सन टीचिंग। देखो, इन पर्सन टीचिंग का मतलब होता है टीचर आपके सामने होकर जो पढ़ाता है ना आपको, उसको बोलते हैं इन पर्सन टीचिंग, है ना। एक हो गई ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या है वो बिल्कुल आपके सामने नहीं होता है ना। तो क्या देखा हमने जुलाई में कि हरियाणा और नागालैंड जो है वो वापस चले गए किसमें, इन पर्सन टीचिंग मोड फॉर हायर क्लासेस, कि भाई हरियाणा और नागालैंड ने क्या किया कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि टीचिंग स्टार्ट्स कर दी स्कूल्स में। वाइल पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप आर डूइंग सो दिस मंथ, जबकि अन्य जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, वे इस मंथ से ऐसा कर रहे हैं, यानी कि वे भी इन पर्सन टीचिंग शुरू कर रहे हैं। आगे और कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा आर टू फॉलो। देखो ये है ना, ये R2, इज2, M2, इनके माध्यम से हम दिखाते हैं कि भाई ये आपका प्लान है और ये आपको करना है। तो अब ये जो राज्य है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनको क्या करना है, इनको भी ये जो अन्य राज्यों ने जो कदम उठाए ना इन पर्सन टीचिंग के, इसी तरह के कदम इन राज्यों को भी उठाना है, यानी कि ये भी ऐसा ही करने वाले हैं। एज स्कूल्स रीओपन, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई स्कूल जैसे ही दोबारा खुलते हैं, देयर आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स अवेलेबल फ्रॉम कंट्रीज़, कि भाई कई तरह के हमें जो है इस तरह के इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, जो किसी बात की आपको सूचना देता है। तो इस तरह की हमारे पास पॉजिटिव इंडिकेटर्स सामने आए हैं, अवेलेबल फ्रॉम कंट्रीज़ एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब कई ऐसे देश हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद बैक टू स्कूल डिसीजंस। कई देशों ने क्या किया है, ये डिसीजन लिया है अपने बच्चों को जो है वे स्कूल में दोबारा लौटाएं और उनकी शिक्षा स्टार्ट करें। तो वहाँ से हमें इस तरह के कई जो है सूचनाएं मिली है, कई तरह के इंडिकेशन मिले हैं। एंड रेड फ्लैग्स का मतलब होता है गंभीर चेतावनी। और ये जो स्कूल्स हैं ना जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है बच्चों को दोबारा स्कूल में लाने का, तो उनके माध्यम से कई तरह की चेतावनी भी हमारे सामने है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के चलते, है ना, के फलस्वरूप, है ना, के फलस्वरूप, के कारण। इन द वेक ऑफ द डेल्टा वेरिएंट्स वाइल्ड फायर स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, किसी चीज़ का फैलना। वाइल्ड फायर क्या होती है, देखो वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग। अब जंगल की आग अगर एक पेड़ में लगती है ना तो इतनी जल्दी से फैलती है, बहुत ही रफ्तार से। तो वाइल्ड फायर स्प्रेड उस इवेंट को बोलते हैं हम जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता है ना। तो ये एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है
कि भाई कोरोना वायरस का वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप, कि कोरोना वायरस का एक परिवर्तित रूप हमारे सामने आया जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, और ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके चलते है ना, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि कई देशों में जिन स्कूल्स ने ये डिसीजन लिया है कि स्कूल्स को दोबारा खोले जाएं, तो वहाँ से हमें कई तरह की चेतावनियाँ भी मिली हैं ना, मतलब कई तरह की बातें सामने आई हैं। वन स्टडी ऑफ अ मिलियन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, कि भाई एक अध्ययन हुआ है ना, कितने है ना, एक अध्ययन ऑफ अ मिलियन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, कि लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट्स और एक तरीके से स्कूल के जो स्टाफ हैं उनका जो है एक अध्ययन किया गया। हु रिटर्न टू स्कूल दिस ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि अमेरिका में इस साल जो बच्चे और जो स्टाफ स्कूल्स में दोबारा आए हैं ना और दोबारा से उन्होंने शिक्षा को चालू किया, तो उनके अध्ययन में क्या बात सामने आई, वेयर चिल्ड्रन मस्ट बी 12 ईयर्स ओल्ड टू गेट अ वैक्सीन। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कम से कम 12 वर्ष की उम्र का होना चाहिए कि उनको टीकाकरण दिया जा सके, कि भाई एक बच्चे को टीकाकरण दिया जा सके, वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके, उसके लिए उसका कम से कम 12 वर्ष का होना ज़रूरी है। तो क्या देखने को मिला हमें अमेरिका की इस स्टडी में, शोड इस अध्ययन ने हमें ये बताया दैट इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द रिजल्टेंट एक्सपोजर टू, एक्सपोजर का मतलब होता है किसी के संपर्क में आना, एक्सपोजर टू 7,000 कोविड-19 पॉजिटिव चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ओनली 363 अदर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अक्वायर्ड, प्राप्त करना द इन्फेक्शन। एडिटोरियल कहता है कि भाई लगभग ये मानो आप कि रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणामी, है ना, कि भाई किसी चीज़ का जो परिणाम होता है ना उसको बोलते हैं परिणामी, रिजल्टेंट। तो क्या देखने को मिला हमें इस अध्ययन में, इस अध्ययन में हमें ये देखने को मिला कि 7,000 कोविड-19 पॉजिटिव चिल्ड्रन और एडल्ट्स के संपर्क में आने के बावजूद मात्र 363 बच्चे और वयस्क जो थे उनको ही संक्रमण हुआ। दिस इज एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, है ना, श्रेय देना, टू अ यूनिवर्सल मास्क मैंडेट, मैंडेट का मतलब है आदेश। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई 7,000 ऐसे बच्चे और ऐसे एडल्ट्स थे जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शंस था, तो इन 7,000 बच्चों के माध्यम से और स्टाफ मेंबर्स के माध्यम से कई लोगों को इन्फेक्शंस हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ, मात्र 363 को हुआ। वो क्यों हुआ, उसका कारण, उसका श्रेय दिया जाता है सार्वभौमिक मास्क पहनने के आदेश को। मैंडेट का मतलब है यहाँ पे आदेश, कि भाई सभी लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप जो है, ऑर्डर दिए गए थे कि आप मास्क पहन के रहो, है ना। इन इंडिया, भारत में अगर हम बात करें, विद अ स्कूल स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओवर 250 मिलियन, भारत जहाँ पर कि ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनकी पॉपुलेशन 250 मिलियन से भी ज़्यादा है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरू करना किसी चीज़ को। ऑफ इन पर्सन स्कूलिंग इज एडवोकेटेड, तो एक तरीके से इन पर्सन स्कूल जो है दोबारा से खोल दिए जाए, है ना, बच्चे जो है जाके पढ़ सकें स्कूल में। इज एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी घटना के या किसी बात के पक्ष में कुछ कहना। एडवोकेटेड बाय सम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, कि भाई कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जो लोग बाग हैं ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वे इस बात को जोर देकर कहते हैं कि भाई भारत में हम क्या कर सकते हैं, इन पर्सन स्कूल की शुरुआत कर सकते हैं। और वे किस आधार पे कहते हैं, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के आधार पे कहते हैं दैट यंगर चिल्ड्रन आर लेस एट रिस्क, कि भाई जो छोटे बच्चे हैं वह कोरोना वायरस का उनको कम खतरा है, आर लेस एट रिस्क, उनको उतना जोखिम नहीं है। क्यों नहीं है उनका उतना जोखिम, एज दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ACE2 रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, है ना, इन द लंग्स। क्यों, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो लंग्स हैं, उनके फेफड़ों में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता, और ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है दैट इनेबल, यह सक्षम बनाता है किस चीज़ को, दैट इनेबल द वायरस टू एंटर, यह सक्षम बनाता है कोरोना वायरस को कि वह आपके अंदर प्रवेश कर सके। दिस मस्ट ऑफ कोर्स बी कंसिडर्ड, एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, मान लिया
कि छोटे बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स नहीं होता, इसके चलते उनको कोरोना वायरस होने की संभावना कम है। लेकिन इस तथ्य को ठीक है मानना चाहिए, बी कंसिडर्ड, स्वीकारा जाना चाहिए, है ना। अलॉन्ग विथ, किसके साथ, अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, है ना, ऑफ द डेल्टा वेरिएंट ऑन चिल्ड्रन, कि भाई हमें ये तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना वायरस का जो परिवर्तित रूप है, जो डेल्टा वेरिएंट है, उसका जो बच्चों पे प्रभाव होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑन चिल्ड्रन हु डू गेट इन्फेक्टेड, कि भाई जो बच्चे संक्रमित हो जाते हैं उन पे डेल्टा वेरिएंट का क्या प्रभाव होता है, हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। समटाइम्स सीवियरली, सीवियरली का मतलब है बहुत ही गंभीर रूप से, कभी कभी ये जो है बच्चे बहुत ही गंभीर रूप से जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, इवन दो देयर नंबर्स में भी, इस वाले डिटेल कहता है कि भाई ठीक है, डेल्टा वेरिएंट के चलते प्रभावित होने वाले बच्चों की जो संख्या है, हालांकि वह काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन अगर वे संक्रमित हो जाते हैं तो वो बहुत ही गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं। इन लुधियाना में हमने क्या देखा, 20 स्टूडेंट्स इन 2 स्कूल्स टेस्टेड पॉजिटिव 8 days आफ्टर रीओपनिंग ऑन अगस्त 2, कि भाई 20 बच्चे जो हैं, है ना, 20 स्टूडेंट्स इन 2 स्कूल्स टेस्टेड पॉजिटिव, है ना, वे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए 8 days आफ्टर रीओपनिंग ऑन अगस्त। भाई 2 अगस्त को लुधियाना में स्कूल्स दोबारा खुलने के बाद में हमने क्या देखा कि भाई हमने ये देखा कि 8 दिनों के बाद में, 8 दिनों के भीतर जो है 20 बच्चे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। तो ये इस बात को हाईलाइट करता है, अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, है ना, किसी चीज़ के महत्व को दिखाना। अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, एडिटोरियल कहता है ये तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि ज़रूरत है बहुत ही कठोर नियमों की, है ना, कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो भी नियम है उनका बहुत ही कठोरता से पालन किया जाए। इसके साथ ही टेस्टिंग, है ना, लगातार कोरोना वायरस की टेस्टिंग जरूरी है, और क्वारंटीनिंग। देखो क्वारंटीन का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया तो उसको क्या किया जाए, 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, महीने भर के लिए बिल्कुल अलग कर दिया जाए उसे बाकी लोगों से ना, है ना, उसको कहा जाता है क्वारंटीन कर देना। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। महाराष्ट्र हैज़ फॉलोड द टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र हैज़ फॉलोड द टेक्स्ट बुक। देखो टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कोई ऐसा एग्जाम्पल, है ना, मतलब बहुत ही अच्छा उदाहरण। तो देखो महाराष्ट्र ने क्या किया है कि बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है, मतलब आप कह सकते हो का उसका अनुसरण किया है। इन सेटिंग अप, मतलब एक कमिटी, सेटअप का मतलब है स्थापित करना, कमिटीज़। महाराष्ट्र ने क्या किया है, अपने राज्य में कई कमिटीज़ स्थापित की हैं और उन कमिटी का हेड बनाया गया है कलेक्टर को, एंड हेडेड बाय कलेक्टर्स एंड सिविक ऑफिशियल्स का मतलब है नागरिक अधिकारी, टू डिसाइड ऑन, भाई कमिटीज़ बनाई गई हैं और उन कमिटीज़ से कहा गया है कि भाई आप ये तय करो, आप ये डिसाइड करो ऑन रीओपनिंग, कि दोबारा से स्कूल खोले जाए ना खोले जाए अपने अपने ज़िले में, ना। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई महाराष्ट्र ने बहुत ही अच्छा उदाहरण सेटअप किया ना। टेक्स्ट बुक का मतलब है अ गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना। तो महाराष्ट्र ने कहा है कि भाई प्रत्येक ज़िले में जो है कमिटीज़ बनाई जाएं, उन कमिटीज़ के हेड होंगे कलेक्टर्स और कुछ नागरिक अधिकारी, और वे डिसाइड करेंगे कि स्कूल को रीओपन किया जाए या ना किया जाए। और साथ में विद ऑप्शनल स्टूडेंट अटेंडेंस, ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब है कि भाई ऐच्छिक है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट अटेंडेंस, कि भाई स्टूडेंट्स की उपस्थिति जो है उसको ऑप्शनल रखा गया है, उसको कंपलसरी नहीं बनाया गया है। सच अ डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट, कि भाई इस तरह का विकेंद्रीकृत प्रयास जो है, एक तो होता है सेंट्रलाइज्ड एफर्ट, है ना, बिल्कुल केंद्रीकृत कर देना ना। अब यहाँ पे क्या किया गया है, विकेंद्रीकृत कर दिया प्रयास को, मतलब प्रत्येक जिले को जो है अपने, प्रत्येक जिले के ऊपर पावर दे दी गई है, प्रत्येक जिले को, कमेटी को पावर दे दी गई है कि भाई आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो। तो इस तरह का जो विकेंद्रीकृत प्रयास है, इज वेलकम, यह स्वागतपूर्ण है। क्यों? वो इसलिए एज इट इनेबल्स, यह सक्षम बनाता है, एज इट इनेबल्स क्लोजर्स ओनली इन एरियाज विद हाई इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब है घटनाएं, क्योंकि इसके माध्यम से ये जो एक तरीके से प्लान है ना महाराष्ट्र का, कि भाई उसके तहत क्लोजर का मतलब है बंद करना, ओनली इन एरियाज, तो इसके चलते सिर्फ उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में स्कूल बंद किए जा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा कोरोना वायरस की घटनाएं आ रही हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को नोट करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ द पेंडेमिक, कि इस कोरोना वायरस को लगभग 18 महीने हो चुके हैं, 18 महीनों के बाद, है ना, देयर इज़ कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब है आम सहमति, है ना, ऑन वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार स्थान होना, है ना, खुला स्थान होना,
उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वायु संचार अच्छा होता है ना, जैसे आपका कमरा है ना, अगर उसमें प्रॉपर तरीके से हवा अंदर आती है बाहर जाती है तो कहेंगे ये भाई रूम जो है प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। तो वेंटिलेशन एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, डिस्टेंसिंग का मतलब है एक उचित दूरी मेंटेन करना। तो 18 मंथ हो गए हैं इस वैश्विक महामारी को, लेकिन इस बात पर एक आम सहमति है कि भाई कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तो हवादार स्थान होना जरूरी है, दूसरा एक उचित दूरी का पालन करना जरूरी है। तो ये उचित दूरी का पालन करना और वेंटिलेशन जो है ना, ये क्या है, लो कॉस्ट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, कि विद एफिकेसी, कि भाई हम कोरोना वायरस को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे हस्तक्षेप हैं। इनमें कीमत भी आपकी ज़्यादा नहीं लगती, कुछ नहीं करना आपको, एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है और हवादार स्थान मेंटेन करना है विद एफिकेसी। तो ये जो वेंटिलेशन है और डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, इनकी जो प्रभावशीलता है, एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता, नेक्स्ट ओनली टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद में, टीकाकरण के बाद में दूसरा नंबर इन्हीं चीज़ों का आता है कि भाई वैक्सीनेशन के बाद में इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो लगभग काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें, दिस शुड फेवर, भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो दिस शुड फेवर आउटडोर क्लासेस। इसके माध्यम से क्या होना चाहिए कि जो आउटडोर क्लासेस हैं, है ना, उनके पक्ष में जाती है बात, कि भाई हम आउटडोर क्लासेस लगा सकते हैं ना, बंद कमरे में क्लासेस लगाने की जगह जहाँ कहीं भी सुविधाएं उपलब्ध हों वहाँ हम आउटडोर क्लासेस लगाएं, पेड़ के नीचे छायादार स्थान में, है ना, अंडर नेचुरल और बिल्ट शेड, कि भाई एक तो या तो प्राकृतिक हो सकता है कि प्राकृतिक छाया हो, या फिर बिल्ट शेड, है ना, जैसे आपने टीन शेड लगवा ली है या फिर किसी भी तरह की छायादार स्थान है तो वहाँ पर जो है आप अपनी क्लासेस लगा सकते हो, वेर एवर पॉसिबल, जहाँ कहीं भी संभव हो। इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, यह निराशाजनक है। क्या बात है निराशाजनक? दैट टीचर्स एंड स्टाफ, दैट टीचर्स एंड स्टाफ हैव नॉट बीन यूनिवर्सली वैक्सीनेटेड। यह काफ़ी निराशाजनक है कि शिक्षक और जो भी एक तरीके से स्कूल के जो भी स्टाफ होते हैं उनको सार्वजनिक रूप से या सार्वभौमिक रूप से अभी तक वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। और लेकुना, यह एक ऐसी कमी है, ये एक ऐसा गैप है, लेकुना का मतलब होता है कमी या गैप, दैट मस्ट बी अर्जेंटली फिल्ड। यह एक ऐसा गैप है जिसको जल्द से जल्द भरा जाना जरूरी है।